Identification of group and write valence shell electronic configuration of the following elements। मैं अपने बच्चों से बात करते हुए इस बात की वजाहत कर रहा था कि ग्रुप्स का मतलब या ग्रुप क्या होता है। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप और ग्रुप्स। अब आपको ये बात याद करनी है कि दरअसल हमारे नए साथी जो क्लास में मौजूद हैं उनको इस बात की वजाहत करना चाहता हूं कि ग्रुप नंबर शोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और number of electrons in outermost shell और वैलेंस शेल। किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ग्रुप नंबर का नाम दिया जाता है। राइट। अब मैं आप लोगों से यहाँ चंद एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। एक एलिमेंट का Z गिवन है नंबर 3। हमें चंद एग्जाम्पल्स आपको सपोर्टिव एंड के लिए प्रोवाइड करनी जरूरी है। आगाज किया गया 1s2 और आ गया 2s का 1। बेटा बात छोटी सी है मगर बहुत अहम है। 1s2 का मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2s1 का मतलब है सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचकर बताइए कि इस एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1, इसलिए इस एलिमेंट का ग्रुप कहलाएगा 1a। याद रखने की बात यह है दोबारा कि किसी भी एलिमेंट के पहले शेल में 2 और उसके बाद किसी भी शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब बताइए इस एलिमेंट का जो आखिरी शेल है वो L है और उसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी आ रही है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने इंटरमीडिएट के लेवल पर आखिरी लेवल की बात हो रही है, इवन दो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हों, बेटा वो तो के LM वाला काम नहीं करेंगे। इसकी बुनियाद पर आपने मैंने ग्रुप नंबर कैसे लिखना है। आप मेरे साथ साथ एक समराइज पार्ट को भी लिखते चले जाओगे। इसके जरिए आपको एक काम सीखना मजीद आसान हो जाएगा। अगर एस पर वो एलिमेंट एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है, एस पर। अब चाहे वो 1s हो, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, बेटा ये नंबर तो इसका पीरियड नंबर कहलाएगा, शेल नंबर। एंड किस पर हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है और एस में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए, 1। तो आपने बिला तकल्लुफ उसके आगे लिख देना है 1a ग्रुप। कौन सा ग्रुप लिखोगे, एस कैपिटल नहीं बनाना है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो S1 का मतलब ग्रुप नंबर 1a आ गया। अब मैं इसकी अगली एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। Z इज इक्वल टू 11, 1s2, 2s2, 2p6 और अब आ गया 3s1। अब जरा ये देखिएगा 1s2 का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड। ये 2s2 2p6 सेकंड शेल कहला रहा है। इस सेकंड शेल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या आ गई है, 8। कैसे, s वाले 2 p वाले 6 मिलाकर सेकंड शेल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और ये है m शेल और m शेल में इस पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 1। तो बेटा मुझे तो अपने फाइनल एग्जाम में ये वाला काम करना ही नहीं है। तो इस लिखी हुई कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप हमारा आप कैसे निकालेंगे। अगर वो एस पर एंड हो रहा हो, एस का नंबर बेटा 1s हो, 2s, 3s, 4s, 5s, 7s कोई भी, अगर एस पर एंड हो और एस में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी आ रही हो, 1 आ रही हो, तो आपने रोमन लेटर्स में आई लिखा, आई के साथ ए लिख दिया। ए का मतलब क्या है, जिनके शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, जिन्हें मैं आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम देते हो। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल, तीनों नाम एक ही कहलाएंगे। ए का मतलब जिनका लास्ट शेल खाली होगा। इस वक्त ये एल शेल में था, 1 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल भर गया, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा के LM वाला काम तो मुझे एग्जाम में करना ही नहीं है। तो फिर आपने ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, एस पर एंड हुआ और एस में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 1। इसलिए आपने इस वाले एलिमेंट का भी ग्रुप नंबर क्या लिख देना है, 1a लिख देना है। अब सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बिल्डिंग में ये वाले अफराद रहते हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और आप लोगों ने हमेशा इनकी छत पर बिल्डिंग नंबर 1a लिखा हुआ देखा है। तो इसका मतलब इन तमाम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इनका लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इनके साथ ए लिखा गया है। अब मैं ग्रुप की डेफिनेशन को यहां से इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं, रब कर रहा हूं।
अब जरा अगली एग्जाम्पल, माशाल्लाह चूंकि दिमाग आपके बड़े चमकदार, कीमती हैं, अनटच हैं, इस बुनियाद पर एक से कई ज्यादा एग्जाम्पल देनी पड़ेंगी, तब जाकर मुंडी भी हिलेगी और फिर कुंडी भी खुलेगी दिमाग की इंशाल्लाह। अगला एलिमेंट Z बराबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और आ गया 2s2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मगर बेटा आपने मैंने तो एग्जाम में ये काम करना नहीं है। अब मुझे बताइए किस पर एंड हो गया, एस पर एंड हो गया, लिहाजा एस की बुनियाद पर आपने अब बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ग्रुप नंबर 1A लिखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ग्रुप नंबर 2A लिखा जाएगा। दूसरी बात कि मैंने एक और लफ्ज लिखा हुआ है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, समझेंगे। एक और एग्जाम्पल आपकी तवज्जो के लिए, Z इज इक्वल टू 12 लिख रहा हूं। अब जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बेटा 12 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हुए, 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 10 + 2 मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गए। अब मुझे बताओ किस पर एंड हो रहा है, ये एस पर एंड हो रहा है। एस में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2। अगर मैं इसमें एक और लफ्ज का इजाफा करूं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए, तो बेटा इसका ग्रुप नंबर आपने मैंने क्या लिख दिया, 2A लिख दिया। अब मैं एक इजाफी बात आपसे कह रहा हूं कि इस एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट या लिखी हुई चारों एलिमेंट का ब्लॉक बताइए, ब्लॉक बताओ बेटा किस पर एंड हो गया, एस पर। 2s नहीं, एस पर एंड हो रहा है, तो लिहाजा ये वाला एलिमेंट भी किस पर एंड हो रहा है, एस पर। ये वाला एलिमेंट भी किस पर एंड हो रहा है, एस पर। तो वो तमाम एलिमेंट जो एस पर कंप्लीट हो जाएंगे, 1s 2s 3s 4s 5s या 7s, उनका ब्लॉक कहलाएगा एस ब्लॉक। जो पी पर पूरे होंगे, चाहे 2p से लेकर 7p तक का लफ्ज आएगा, तो उसका ब्लॉक क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। जो डी पर पूरे होंगे वो डी ब्लॉक, और जो एफ पर पूरे होंगे उनको एफ ब्लॉक का नाम दिया जाएगा। ये ब्लॉक वाली बात अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट वीक वेंसडे में डिस्कस कर चुका हूं, मगर आज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो हाथ के हाथ ये काम भी नए स्टूडेंट्स के लिए कर लेते हैं। तो बेटा इस पर ये चारों की चारों एग्जाम्पल्स आपके मेरे लिए 1A 2A ग्रुप को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों 1A ग्रुप हैं, दोनों 2A ग्रुप हैं, मगर ये ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब आ जाओ पीरियड नंबर। जिस तरह तुमने भी ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ा कि वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज को आप और हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने रोमन लेटर्स के बजाय ब्रिटिश न्यूमेरल में 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर लिखे देखे हैं। बेटा ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, पीरियड नंबर कहलाएंगे। तो आप मुझे बताओ ग्रुप नंबर का मतलब क्या है, आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो उसका ग्रुप नंबर कहलाएगा। एक इलेक्ट्रॉन होने पे ग्रुप नंबर 1A, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ग्रुप नंबर 2A, 3 पर 3 4 5 6 7 8, तो ये ग्रुप नंबर इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। जिस पर एंड हो रहा है एस पर तो ब्लॉक कहलाएगा एस, पी पर एंड होने पर पी, डी पर एंड होने पर डी और एफ पर एंड होने पर एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब मैं इसमें एक और चीज का इजाफा कर रहा हूं और वो लफ्ज है पीरियड नंबर। पीरियड का मतलब है शेल्स की तादाद। बेटा आपके सामने देखिएगा कितने शेल्स लिखे हुए हैं, 3। पहला शेल के, दूसरा शेल एल और तीसरा शेल एम। और अगर मैं ये के एल एम वाला काम ना करूं, उसके बगैर ये 1s 2s वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, बताइए इसका पीरियड नंबर कैसे निकलेगा। बेटा सबसे बड़ा नंबर जो कोफिशिएंट में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखी है, इन जगहों को कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट का जो नंबर आपको लिखा नजर आएगा वो पीरियड नंबर कहलाएगा। तो बताइए इस एलिमेंट में शेल्स कितने, 3, लिहाजा पीरियड नंबर क्या कहलाया, 3rd। देखिएगा इसके कोफिशिएंट का नंबर क्या रहा है, 2, तो इस वाले एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या कहलाएगा, 2nd। इस वक्त मैं के एल एन वाली कहानी यहां से खत्म कर रहा हूं। अब बताइए कोफिशिएंट का सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, इसलिए इस एलिमेंट का पीरियड भी क्या कहलाएगा, 2nd कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो बातें समराइज फॉर्म में याद रखनी है। एस पर एंड हो, एस का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर बने, एस पर एंड हो जाए, एस के अवेलेबल 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या कहलाएगा, 2A कहलाएगा। अब मैं कुछ बातें आप लोगों की समझदारी के लिए, P1 आने पर ग्रुप नंबर 3A, P में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो 4A, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो 5A,
और जो बच्चे अभी जहनी तौर पर तेज भाग रहे हैं कि सर बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, उनको थोड़ी देर का तवक्कुफ इंतजार करना होगा और फिर मैं उस बात की इंशाल्लाह वजाहत कर दूंगा। बेटा ग्रुप नंबर 8 के साथ ए नहीं लिखा जाता, ग्रुप नंबर 8 के साथ 0 लिखा जाता है, क्योंकि इनके तमाम के तमाम शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाया करते हैं। समराइज पार्ट को जल्दी से कॉपी करो। अब मैं यहां लिखी हुई एग्जांपल्स को हटाने से पहले ये चारों एग्जांपल्स की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करना चाहते हैं मैं और आप। बैलेंस का मतलब है आखिरी शेल, ठीक है। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहिए या बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा ये बताइए। कौन सा ग्रुप है इसका? 1A। इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है? 1A, राइट। 2 नहीं है बेटा, ये 1 है, जिसमें 1। ओके 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 ओके। बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, तो मैं इसको इस जानिब लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको कॉपी करें। बोर्ड का ये वाला पोर्शन यहां तक तो विजिबल होगा, फिर यहां से ये इनविजिबल हो जाएगा, तो हम और आप यहां ये काम कर रहे हैं। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा NS1 क्या मतलब होगा, थोड़ी देर में समझते हैं इसको। सेकेंड ए ग्रुप के लिए, 2A ग्रुप के लिए NS2, 3A ग्रुप के लिए NS2, NP1, ग्रुप नंबर 4 के लिए NS2, NP2, ग्रुप नंबर 5 के लिए NS2, NP3, ग्रुप नंबर 6 के लिए NS2, NP4, ग्रुप नंबर 7 के लिए, बेटा ये 5 है, एस ना पढ़िएगा इसको, ये 5 है, NS2, NP5, और जो P6 कंसीडर कर रहे हो NS2, NP6। अब बेटा इसका मतलब क्या है, आइए जरा इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये जो दो एग्जाम्पल दिखी हुई है, जिसका पीरियड नंबर यहाँ 2 आया, इसका पीरियड नंबर 3 आ रहा है। अब जरा सीखने समझने की बात यह है, 1S2 का मतलब है अंदर वाला शेल, 1S2, 2S2, 2P6 का मतलब है अंदर वाला शेल। अब मुझे बताइए, इस वक्त ये दोनों एलिमेंट, जिसमें एक लिथियम दूसरा सोडियम, नाम लिखे हुए नहीं है, मगर एटॉमिक नंबर 3 और 11 वाला असल में कौन से एलिमेंट हैं? ये आपका मेरा सोडियम है और ये मेरे आपके लिए लिथियम है। अब देखिए यहां पर जो N नंबर लिखा है, इसका मतलब है शेल नंबर। इस N का मतलब क्या है? शेल नंबर। इसका मुझे बताओ, इस वाले एलिमेंट का शेल नंबर 2 है, तो हमने 2 की जगह पर क्या लिख दिया? N। इस वक्त यहाँ पर 3 वाली जगह जो लिखी हुई देख रहे हो, तो S के बराबर मौजूद ये जो 3 है, तो ये N नंबर का मतलब है शेल नंबर। अब मुझे बताइए एंड किस पर हुआ? S पर। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। ये भी किस पर एंड हो रहा है? S पर। और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो इसका मतलब जिनका ताल्लुक 1A ग्रुप से होगा, जिन तमाम एलिमेंट का ताल्लुक 1A ग्रुप से होगा, तो उनका शेल नंबर क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये N का मतलब है कोई भी शेल नंबर, मगर 1A ग्रुप के तमाम एलिमेंट का एंड किस पर होगा? S पर एंड होगा, और S में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या आएगी? 1। अब आइएगा नीचे की मजीद दो एग्जांपल्स को देखते हैं। ग्रुप नंबर सेकंड लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर सेकंड लिखा है, पीरियड और ब्लॉक की बात मैंने यहां से रिमूव कर दी। अब जरा सोचिए और बताइए, ये किस पर एंड हो रहा है? एस पर। एस में तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए? 2। ये किस पर एंड हो रहा है? एस पर। कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए? 2। अगर बेटा यहाँ का शेल नंबर क्या है? 2। और यहाँ का शेल नंबर क्या है? 3। तो हमने इस शेल नंबर की जगह पर एक फॉर्मूले का क्या यूज कर लिया? एन। और एन का मतलब क्या है? शेल नंबर कंसीडर किया जाएगा। आपसे सवाल की नौयत ये पूछी जाती है, राइट बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A ग्रुप। तो बेटा अगर 1A ग्रुप की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी, तो उसकी जगह पर सिर्फ क्या लिखेंगे? NS1। दूसरी बात, 1A ग्रुप को कहते क्या हो? अल्कली मेटल्स। क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। 2A ग्रुप वालों का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल्स का ये ग्रुप नंबर 1 है। 2A का नाम क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल।
3, 4, 5, 6 वाले का कोई नाम हमारे लेवल पर मौजूद नहीं है, मगर ग्रुप नंबर 7 वालों को मैं और आप क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 8 वालों का नाम क्या है? एक नाम है नोबल गैसेस, दूसरा नाम है इनर्ट एलिमेंट, तीसरा नाम कहलाता है स्टेबल एलिमेंट, चौथा नाम कहलाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो जीरो ग्रुप कहिए, इनएक्टिव कहिए, इनर्ट कहिए, स्टेबल कहिए, इन तमाम के माने क्या है? रिएक्शन ना करने वाले, कंपाउंड ना बनाने वाले, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इस बुनियाद पे ग्रुप नंबर 8 वालों के कई नाम मौजूद हैं। अब अगर आपसे कहा गया राइट बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपने सिर्फ उसकी जगह पर क्या लिखना है? NS2। या आपको क्वेश्चन लिखा ना NS2 लिखा हुआ है, बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपने ग्रुप बताना है, आपने बता दिया 2A ग्रुप। अब मुझे बताओ ये NS1 का मतलब क्या होगा? 1A ग्रुप के एलिमेंट्स की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। जबकि NS2 का मतलब क्या है? S पर एंड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस N का मतलब कोई भी शेल नंबर हो सकता है। इस तरह ये ग्रुप नंबर 2A। अब देखो 1A से लेकर 7A तक A लिखा हुआ है, मगर ग्रुप नंबर 8 के साथ A नहीं 0 लिखा गया है। अब बेटा मैं इन जगहों से ये एग्जाम्पल्स हटा रहा हूं और अब आपको लेकर जा रहा हूं कि P पर एंड हो और फिर आप इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं, ग्रुप का मतलब क्या कहलाता है? ग्रुप नंबर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर 2, 3 आने पर 3, 4 आने पर 4, 5, 6, 7, 8 ऑनवर्ड इसी तरह से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए प्लीज आपकी अटेंशन बोर्ड पर चाहिए। एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है 5, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है 13। तवज्जो बोर्ड पर रहेगी तो बात को सीखना आसान रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की गई 1s2, 2s2, 2p1, 5 पूरे हो गए, 2 + 2 4, 4 + 1 मिलकर हो गए 5। आप जैसे जहीन बच्चों के लिए क्या मतलब हुआ? 1 का मतलब है पहला शेल के। बताइए इस वक्त इस एलिमेंट के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 3। कैसे हैं बेटा? एंड तो ये पी पर हो गया, तो इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन है और इसी पी के साथ एक एस ऑर्बिटल मौजूद है, उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इस तरह ये जो शेल पी पर पूरे होते हैं तो पी के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 आपने ऐड कर देना है, तो 2 + 1 मिलकर हो गए 3। तो बेटा इस पर अगर मैं ये काम ना करना चाहूं कि LM वाला, तो अब जरा आप मुझे बताइए मैं और आप इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे? 1 नहीं लिखेंगे, 3A लिखेंगे। तो इसके लिए आपको एक समराइज पार्ट क्या लिख दिया? अगर कोई एलिमेंट P पर एंड हो रहा है और P में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 लिखी भी है तो ग्रुप नंबर 1 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर आएगा 3A ग्रुप। क्यों आएगा? क्योंकि P पर एंड होने से पहले उसी के ऑर्बिट में S इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। आइए, आप जैसे बार बार एक जुमला कह रहा हूं कि ज़हीन बच्चों की समझदारी बहुत तेज होती है, लेकिन कभी कभार छोटी सी बात उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। लीजिए, किसी भी एलिमेंट का पहला शेल एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, सेकेंड शेल के अंदर एक एस वाला होता है और 3 अदर पी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। अब जरा इस वाले एलिमेंट की तवज्जो दीजिएगा, इसके पहले शेल में एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 1s2 फिल हो गया। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 2s2 और फिर 2p। अब बेटा अब मुझे बताइएगा इस एलिमेंट के आखिरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 3। बेटा मुझे हंसूल की पैरवी नहीं करनी कि गाड़ियां अवेलेबल हैं ऑर्बिटल, उनमें जाके इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाए। इस पर तो आपने ग्राउंड स्टेट की बात करनी है। एस वाले 2 और पी वाला 1 मिलाइए तो इस एलिमेंट के आखिरी शेल में टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3। बेटा किस पर एंड हो रहा है? पी पर। में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ का 1 और यहाँ के 2 मिला लीजिए तो आपका ग्रुप क्या कहलाएगा? 3A। अब जरा जबानी तौर पे मुझे बता दो इसका ब्लॉक क्या होना चाहिए? शाबाश, ये पी पर एंड हो गया, लिहाजा आपने इसे कहा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल। एन एलिमेंट कंटेन्स प्रोटॉन नंबर 13। हाउ कैन फाइंड आउट इट्स ग्रुप नंबर along with the block as well? It's very simple to describe. शाबाश, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, and again 3p1. 13 electrons have been filled. 2 plus 2 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 1 कितने आ गए 13। बेटा 1s2 का मतलब है फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 का मतलब है सेकंड शेल, और 3s2 3p1 का मतलब है थर्ड शेल। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं 3। अगेन बेटा वी डोंट राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम एट ऑल। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं है। तो बेटा ये एस टी की बुनियाद पे ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। 1s2 का मतलब फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 का मतलब सेकंड शेल हो गया। अब बताइएगा ये तो अंदर वाले शेल्स हो गए, बैलेंस शेल कौन सा है, वो है 3s2 और 3p1। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिएगा, पी पर बेशक एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है, पी पर एंड हो रहा है। तो ग्रुप 3 कैसे बन रहा है, पी वाला एक इलेक्ट्रॉन और एस वाले दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखिएगा कि 3 से लेकर 8 तक में NS2 आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो इस बात की वजाहत करेगा कि पी ऑर्बिटल भरने से पहले उसी ऑर्बिट के अंदर जो एस ऑर्बिटल होगा, 2 हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी, बेटा वो एस के 2 इलेक्ट्रॉन और फिर पी के मजीद इलेक्ट्रॉन जितने आते जाएंगे फिल करते जाएंगे। अब जरा इस वक्त इस एग्जाम्पल पे चले जाओ। अगर ये आपके पास सेकंड शेल कंप्लीट शो कर रहा है, बेटा अब मुझे बताइए थर्ड शेल के अंदर एस आ गया, उसके बाद फिर पी एक्स, फिर पी वाई, फिर पी जेड। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, अब आपने इस चीज पर तवज्जो दे देनी है। वो तवज्जो क्या है, थर्ड शेल में एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी का 1 इलेक्ट्रॉन मिला लीजिए, तो 2 प्लस 1 3। बेटा ना तो मैंने वहां एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करनी है, ना वहां के एल एम वाला काम करना है, तो फिर इसको कैसे याद रखें। वो याद रखने का तरीका ये है, वन ए ग्रुप का मतलब है एस पर एंड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, ग्रुप नंबर 1 ए। एस पर एंड होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एस ऑर्बिटल, तो ग्रुप नंबर 2 ए कहलाएगा। पी पर एंड हो जाए, पी का इलेक्ट्रॉन 1 है मगर ग्रुप नंबर 1 नहीं, 3 क्यों लिखा गया, वाजे कर चुका हूं कि बेटा लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल तादाद को ग्रुप नंबर कहा जाता है। इस वक्त इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, 3A, और इसका ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक। और अब एक एडिशन कर रहा हूं, इस वक्त इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, सेकेंड। ग्रुप से पहले बेटा कोफिशिएंट का सबसे बड़ा नंबर देखिए, तो ये सेकेंड शो कर रहा है, ये 3 का मतलब थर्ड, तो इसका पीरियड नंबर थर्ड है और उसका पीरियड नंबर सेकेंड कंसीडर किया जा रहा है। अब जरा टाइम कम, लिहाजा चीजों को वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे, फिर रिकैप भी करवाते हैं आपको। जी, इन दो एग्जाम्पल्स के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर योर कंसिडरेशन, प्रोटॉन नंबर 6, एटॉमिक नंबर कहते हो, प्रोटॉन नंबर 14 एटॉमिक नंबर भी कहते हैं इसको हम। जेड नंबर 6 को कैसे लिखेंगे, यहां देखो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल, एंड हो गया पी पर। बताइए ग्रुप 2 लिखूं या 4 लिखूं, 4, क्योंकि P में 2, S के 2 ऐड कर दीजिए तो 2 प्लस 2, ये दोनों मिलकर इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर मेंशन कर रहे हैं क्या, ग्रुप नंबर 4A। तो ग्रुप नंबर इस एलिमेंट का बन रहा है I और B, 4 कहलाएगा, B और I 6 कहलाता है। अब जरा साथ साथ बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 तो अंदर वाले शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बेटा इस 2 की जगह पर मैंने क्या लिखा, n, s के साथ 2 आ गया, इस 2 की जगह पर लिखा n, और फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। सिमिलरली ऊपर वाली एग्जाम्पल को देखिए जो ग्रुप नंबर थर्ड ए को रिप्रेजेंट कर रही है, वैलेंस शेल आखिरी शेल। मुझे और आपको तो अंदर वाले शेल्स की लिखेंगे जरूर, मगर अब मुझे बताइएगा इस थर्ड वाले शेल का एंड हो रहा है पी पर, तो लिहाजा आपने कहा NP1, मगर इस NP1 से पहले क्या आ रहा है, NS2। बेशक 3s2 है, यहां पर आ जाइए NS2 कॉमा NP1, तो वहां के 2 और यहां का 1 मिलाकर 3, यहां का 2 और वहां का 1 मिलाकर ग्रुप नंबर 3।
यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिलाकर ग्रुप नंबर 4, तो लिहाजा पीरियड कहलाएगा सेकेंड, ब्लॉक कहलाएगा पी, उसकी तरफ नहीं जा रहे। अब इस प्रोटॉन नंबर 14 को देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p का 2, 14 पूरे हो गए। 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12 और 12 + 2 कितने आ गए? 14 कंसीडर किए जाएंगे। बताइए इसका ग्रुप क्या लिखूं? IV, यानी 4A ग्रुप, क्योंकि लास्ट शेल इनकम्प्लीट है। तो बेटा बच्चों, यकीनी तौर पर चीजें याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, मगर नामुमकिन नहीं होता। अगर मैं और आप इस समराइज पार्ट को, इस प्रेसिव फॉर्म को कंसीडर करें, तो ये याद करके ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एस पर एंड हो, एस के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 है। एस पर एंड हो, एस के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2A। P1 आने पर ग्रुप नंबर 3, 4 आने पे P2, P3 आने पे ग्रुप नंबर 5, P4 में आने पे 6, P5 में 7 और फिर P6 कंप्लीट होने पे ग्रुप नंबर 8 0। अब मैं इन एग्जाम्पल्स को यहां से रिमूव कर रहा हूं और अगली एग्जाम्पल्स की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि आज हम एस और पी वालों की ना सिर्फ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, बल्कि इनकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस की जा रही है। सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह कल आपको जो डी पर एंड होंगे उनका ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कल वो बात की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। एफ वालों का ब्लॉक तो पॉसिबल है, उनका ग्रुप आइडेंटिफाई करना आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, लिहाजा एफ पर एंड होने वालों का कभी भी ग्रुप नंबर पूछा नहीं जा सकेगा। अब आपके लिए एक आसान सी एग्जांपल, z = 16। 15 को क्विट करके आगे बढ़ रहा हूं, z 16 की तरफ जा रहा हूं डायरेक्टली। चलिए 15 कंसीडर कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p का 3, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 और +3 15। ये रहा इसका बैलेंस शेल। P के 3 S के 2 मिलाइए, ये रहा इसका बैलेंस शेल। ग्रुप नंबर कहलाएगा 5A। तो P में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो P3 आने पे ग्रुप 3 नहीं है, 5 होगा। तो S के अलावा जिस पर भी एंड हो रहा है आपने उसमें 2 ऐड कर देना है। ये तो ग्रुप नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल, Z = 16 और इस वाले की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। P पर एंड होगा, P के 3 इलेक्ट्रॉन, S के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 2 मिलकर 5। तो